कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होना ज़रूरी है, जो कि हमारे पास मौजूद है। उसके बाद हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का 1 होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में के इस क्वेश्चन में जो रूल्स जो ट्रिक्स फॉलो होंगी, इसके तमाम क्वेश्चंस में एज इट इज़ चीज़ें फॉलो की जाएंगी। सबसे पहले हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 करेंगे और 1 करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे सबको 11 के साथ। ठीक है, ऑन बोथ साइड। यहाँ से ये कट हो जाएगा तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 11x प्लस 3/11 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद कांस्टेंट को हम इज़ इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो वहाँ जाके ऑटोमेटिकली इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वो पॉजिटिव में है तो यहाँ जाके नेगेटिव में हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, एक फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसको कंप्लीट करना है या फिर ये आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। तमाम कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चंस में या तो ये फार्मूला या फिर ये फार्मूला, जस्ट साइन की चेंजिंग है। ये इन दोनों फार्मूलाज को हमने कंप्लीट करना होता है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, यानी कि एक्स का जो कोफिशिएंट है या वेरिएबल है वो है 34/11। हम 34/11 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं, किसी भी क्वेश्चन में एक्स के साथ जो भी वैल्यू होगी हम उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, इसका 1 इसको दे दिया तो 2 7 ज़ा 14। तो हमारे पास क्या रह गया, 17 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, हर क्वेश्चन में जब भी हम 1/2 के साथ किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको हमने इज इक्वल के इस साइड भी और इस साइड भी प्लस कर देना है, यानी कि ऐड करना है। लेकिन किस तरह ऐड करना है, इस तरीके से मैं आपको यहाँ लिखती हूँ, नाउ ऐड 17 डिवाइडेड बाय 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो चीज़ भी आप 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको आपने होल स्क्वायर की फॉर्म में इज इक्वल के एक साइड भी और दूसरे साइड भी प्लस कर देना है। ठीक है, अब हमारा 17/11 आया था, इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में हम इज इक्वल की इस साइड भी और इस साइड भी प्लस कर देंगे। ठीक है, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 11 एक्स, इसको प्लस करेंगे 17/11, यहाँ पे भी प्लस कर देंगे, और -3/11 जो हमारा कांस्टेंट था इसके साथ भी हम 17 डिवाइडेड बाई 11 होल स्क्वायर को प्लस कर देंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। कैसे, अब ये है ए की वैल्यू, ये है बी की वैल्यू। मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हमारा ये वाला फार्मूला था। ठीक है, ए स्क्वायर भी है बी स्क्वायर भी है, रह गया -2ab। तो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे मैं आपको बताती हूँ। -2 लिखें फॉर्मूले वाला, ए के वेरिएबल में वैल्यू थी हमारे पास एक्स, तो एक्स लिख दिया हमने, और बी में हमारे पास आ रहा था 17/11। ठीक है, अब ए स्क्वायर यानी कि हमने सिर्फ इसको बनाना है तो मैं यहाँ पे ए स्क्वायर लिख रही हूँ। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो 2 आ गया फॉर्मूले वाला, एक्स एज इट इज़ लिखेंगे 17/11 और बी की जगह हम 17/11
11 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 17 मल्टीप्लाई 2 करें, 17 मल्टीप्लाई 2 करें तो हमारे पास क्या आता है 34। ठीक है, 34 डिवाइडेड बाय 11x प्लस 17/11 होल स्क्वायर। अब देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है ना, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब इज इक्वल की दूसरी साइड को कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से -3/11 एज इट इज़ प्लस 17 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आया 289, 289 लिख देंगे डिवाइडेड बाय 11 का स्क्वायर हमारे पास होता है 121। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम के लिए हमारे पास आया 121 लिखेंगे। अब 11 टाइम मल्टीप्लाई होगा और 121 1 टाइम, 11 3 ज़ार आया 33 प्लस 289 से हम 33 को माइनस करेंगे और फिर ये देखें यहाँ पे तो हमारा बना था x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाय 121। ठीक हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम यहाँ पे इंग्लिश में ये हेडिंग भी लिख लेंगे ताकि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। 17/11 इज इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाय 121। यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो x माइनस 17/11 रह गया। यहाँ पे आप स्क्वायर रूट 256 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आया 16। ठीक हो गया, 16 डिवाइडेड बाय इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 121। स्क्वायर रूट ऑफ 121 हमारे पास होता है क्या 11, लेकिन जब भी हमारा स्क्वायर रूट हटता है तो हमारे पास प्लस माइनस का साइन लाजमी लगता है। ठीक है, हम स्क्वायर रूट तो लिख देते हैं जैसे स्क्वायर रूट 256 और स्क्वायर रूट 121, बट जब स्क्वायर रूट हटेगा तो हमारा यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लाजमी लगेगा। अब देखें x माइनस 17/11 को एक दफ़ा हम पॉजिटिव 16/11 के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा लेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें आप x इस वैल्यू को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, दूसरी साइड पे जब लेकर जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी। एलसीएम ले लेंगे, बेसिस इनकी सेम है तो 16 प्लस 17 हुआ हमारे पास, प्लस 17 हुआ हमारे पास 33। x इज़ इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, 11 3 टाइम 33 होता है, यहाँ पे कटिंग हो जाएगी तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। इसको आप क्लाउडी कर लें। अब आते हैं सेकंड वैल्यू की तरफ, तो इसी एज इट इज़ हमारी ये वाली वैल्यू इज़ इक्वल की दूसरी साइड चली जाएगी -16/11, तो यहाँ पे आके हो गया पॉजिटिव 17/11। ठीक है, इनका भी इसी तरह एज इट इज़ एलसीएम लेंगे हम -16 अच्छा 17 में से 16 को हम माइनस करें तो बचता है 1 डिवाइडेड बाय 11, तो x की वैल्यू हमारे पास ये क्या बनी 1/11। इसको भी आप क्लाउडी कर लें। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम इस तरीके से 3 1/11। अब आप इस आंसर को बुक के लास्ट पे भी चेक कर सकते हैं, ये हमारा एज इट इज़ आंसर आया है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर जितनी भी ट्रिक्स फॉलो हुई हैं
वो एज़ इट इज़ यूज़ होंगी हर क्वेश्चन में। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ ये ट्रिक्स हमारी जो मेन चीज़ सबके साथ, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर अकेला चाहिए। ठीक है, हर क्वेश्चन में हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने कांस्टेंट को इज इक्वल की दूसरी साइड पे लेकर जाना है। अगर तो पहले से मौजूद है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ हमने उसको ज़रूर लेकर जाना है। जब कांस्टेंट उस साइड चला जाएगा, इस स्टेप में देखेंगे चला गया है, तो अब इसके बाद हमने एक फार्मूला कंप्लीट करना है। हर कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चन में या तो ये फार्मूला या तो फिर ये वाला फार्मूला कंप्लीट होगा। इसमें सिर्फ साइन की चेंजिंग है। ठीक है, अच्छा अब इसको कंप्लीट किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपने जो एक्स के कोफिशिएंट की वैल्यू है, यानी हमारे पास 34/11 है, यानी सिंपल वर्ड्स में एक्स के साथ जो भी वैल्यू होगी हम उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में या होल स्क्वायर की फॉर्म में दोनों तरफ ऐड करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में को आप उठा लें, उसमें आपने इसी तरीके से ऐड कर देना है। जब आप ऐड करेंगे तो आप ये वाला जो स्टेप है ना चेक करने वाला, ये वाला, ये सारा आपने रफ वर्क में करना है। ठीक है, आप इसको चेक करेंगे, आप देख लीजिएगा, यही फॉर्म बनेगी। ठीक है, जब हमारा फार्मूला कंप्लीट हो रहा होगा, क्लोज़ हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि हम 1 बाय 1 स्टेप ठीक करते आ रहे हैं। यहाँ पे आके आपने फार्मूले को क्लोज़ कर देना है और यहाँ से फिर आप दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, कटिंग करेंगे और फिर ये तो बहुत आगे सिंपल चला जाएगा। प्लस माइनस के साइन के साथ एक बार आप प्लस को और दूसरी दफ़ा माइनस को, दोनों तरफ से एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोग इस पार्ट 3 के सारे क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैंने शॉर्ट्स में अपनी वीडियो एक अपलोड की है कि जिसमें मैंने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हुए हैं। आप मेरे चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं।